दोस्तों, ज़िंदगी में पहली और आखिरी बार मैंने दिल्ली में एक क्रिकेट मैच देखा था स्टेडियम में, और स्टेडियम का माहौल देखकर फिर दोबारा स्टेडियम ना आने की कसम खा ली थी। तो माहौल ये था, ये मैच था दिल्ली के उस ज़माने में जिसका नाम था फिरोज शाह कोटला ग्राउंड, जिसका नाम आज अरुण जेटली ग्राउंड है। उसमें इंडिया और पाकिस्तान का मैच था, टेस्ट मैच। ये 79 और 80 के दरमियान हुआ था ये टेस्ट सीरीज़। इसमें एक मैच पहले बेंगलुरु में ड्रा हो चुका था, ये दूसरा मैच था। तो मैं उन दिनों दिल्ली में था, मैंने कहा चलो देखते हैं मैच। हालांकि उससे पहले मैंने नहीं देखा था कभी स्टेडियम में, जब भी देखा टीवी पे ही देखा था। और क्रिकेट तो जुनून था उस वक्त, तो चल मैंने कहा कि लगे हाथों फ़ायदा उठा लेते हैं। टिकट लेने गए तो वहाँ पता चला कि एक भी टिकट नहीं, सब ब्लैक में बिक रहे हैं। तो 25 रुपये का टिकट 150 रुपये में लेकर मैं जब स्टेडियम के अंदर दाखिल हुआ तो मैं हैरान रह गया वहाँ का मंज़र देखकर। एक तूफ़ान बदतमीज़ी, गाली गलोच, शोर शराबा, एक अजीब माहौल था। ये मेरे लिए पहली बार, क्योंकि हम लोग टीवी पे देखते थे, वहाँ तो ये शोर शराबा कुछ नहीं दिखाते थे। वो लोग खाली खिलाड़ियों को दिखाते थे। लोग खाने पीने के डिब्बे पता नहीं क्या क्या लाए थे, और कुछ जो फलों के छिलके, मौज के छिलके खा के वो स्टेडियम की तरफ फेंक रहे थे। तिल धरने को जगह नहीं थी, इतना रश था उस दिन। और ज़ाहिर है जब इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है, आज भी वही हालत होती है। आज तो ज़्यादा है और जुनून, उस ज़माने में बहुत ज़्यादा ऐसे ही होता था। तो अभी मैच शुरू नहीं हुआ था, बड़ी मुश्किल से धक्कम धुक्की खाने के बाद मैं किसी जगह, मेरे को थोड़ी सी बैठने के लिए जगह मिल गई। धूप बड़ी तेज़ थी, लेकिन अब क्या करें, बाहर निकलने के लिए भी रास्ता नहीं था, फंस गए बीच में, अब बैठना ही पड़ा। मैच शुरू होने से पहले इंडिया के कप्तान सुनील गावस्कर और पाकिस्तान के कप्तान आसिफ इकबाल मैदान में आए और टॉस किया। टॉस पाकिस्तान ने जीता और बैटिंग का फ़ैसला किया, और पाकिस्तानी टीम बैटिंग करने के लिए आई, और पूरी टीम 273 के स्कोर पर आउट हो गई, जिसमें वसीम राजा के 97, आसिफ इकबाल के 60 और इमरान खान के 30 रन शामिल थे। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था, वही शोर शराबा तो चल ही रहा था, गाली गलौज भी चल रही थी माशाल्लाह। उसके बाद जब पाकिस्तानी टीम फील्डिंग के लिए उतरी, और जो खिलाड़ी बाउंड्री लाइन पर खड़े थे, उनकी तो ऐसी दुर्गंध बनी। लोगों ने केले के छिलके, खाना खाने के बाद गोश्त की हड्डियाँ, जो भी कचरा मिलता था लकड़ी के, वो सब इनको फेंक के मारना शुरू किया। लेकिन चूँकि सामने जालियाँ लगी हुई थी तो उतना ख़ास ज़्यादा असर तो नहीं हुआ। हमारे सामने जावेद मियांदाद फील्ड कर रहे थे, तो उनको तो इतनी गालियाँ पड़ रही थी, कई बार तो उन्होंने रिएक्शन भी दिया पलट के। तो खैर ये तो होता ही रहता है, खूब गालियाँ पड़ी पाकिस्तानी टीम को, और इंडिया 126 रन पर ऑल आउट हो गई उस दिन। मुझे अच्छी तरह याद है जब सुनील गावस्कर और चेतन चौहान ने पहली इनिंग की शुरुआत की थी, तो पहला ओवर इमरान खान फेंकने के लिए आए थे, और जो ही उन्होंने पहला बॉल फेंका, उसकी रफ्तार इतनी तेज़ थी, उसे देखकर पूरे स्टेडियम में सन्नाटा छा गया था 1 मिनट के लिए। खैर ऐसे तैसे वो ओवर इमरान खान ने पूरा किया, और दूसरे ही ओवर में इमरान खान कमर पकड़कर बैठ गए। इतनी तेज़ रफ्तार गेंद फेंकने की वजह से शायद उनकी कमर में कुछ झटका लग गया था, वो ग्राउंड से बाहर चले गए। इसके बाद उनकी जगह आए सिकंदर बख्त, और सिकंदर बख्त ने उस दिन, वो अपनी ज़िंदगी का पहला मैच खेल रहे थे। उस दिन इंडियन टीम पर क़यामत ढा दी, एक के बाद एक 8 विकेट इन्होंने ली। इस तरह 126 रन पर पूरी इंडिया की टीम को आउट कर दिया। पब्लिक गालियां देते हुए स्टेडियम से बाहर चले गई। दूसरे दिन और 242 रन पर ऑल आउट हो गई। अब पाकिस्तान को मजमूई तौर पर 380 के करीब रन की बरतरी हासिल हो गई थी, और क्लियर लग रहा था कि ये मैच
इंडिया हार जाएगा और पाकिस्तान के जीतने की 100% उम्मीद हो गई थी। लेकिन सुनील गावस्कर के आउट होने के बाद दिलीप वेंगसरकर बैटिंग के लिए आए और एक चट्टान की तरह वो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान हाइल हो गए और मैच ख़त्म होने तक, आखिरी दिन तक वो डटे रहे और 148 रन पर नॉट आउट रहे वो, जिनकी वजह से ये मैच बच गया और ड्रा हो गया। इस मैच में कपिल देव ने दोनों इनिंग्स में, पहली इनिंग में 4 विकेट, दूसरी इनिंग में भी 4 विकेट लिए थे। वैसे ये सीरीज़ इंडिया ने 2 मैच जीत लिया था और दिल्ली का ये मैच बहुत ही ड्रामाई तौर पर ड्रा की तरफ बढ़ गया। और जब ये मैच ख़त्म हुआ तो ख़त्म होते होते इतना बोरिंग हो चुका था। एक तो स्टेडियम का माहौल और फिर पूरा दिन वेंगसरकर खेलते रहे, टुक 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 टुक, बहुत ज़्यादा बोर हो गया था, जिसकी वजह से मैंने कसम खा ली कि अब दोबारा स्टेडियम में कभी आकर मैच नहीं देखूंगा। उसके बाद मैंने कोई मैच स्टेडियम में नहीं देखा। और एक मैच जो वनडे मैच था श्रीनगर में हुआ था, वेस्ट इंडीज़ वर्सेस इंडिया, ये शायद 1982-83 में कुछ हुआ था। वो मैच देखने गया था, वहाँ भी ऐसे ही माहौल हुआ था और वहाँ तो इससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा गड़बड़ भी हुई थी। कभी मौका मिला तो उस मैच के बारे में भी आँखों देखा हाल मैं आपको बताऊँगा। दोस्तों, टीवी पर ये मैच जितना शाइस्ता दिखाई देता है और ये कहा भी गया है कि ये गेम्स ऑफ जेंटलमैन कहा गया था, लेकिन अब ये गेम्स ऑफ जेंटलमैन नहीं रही, अभी कुछ और ही हो चुका है। इसमें कमर्शियल वजह भी हैं बहुत सी। बहरहाल इसमें शाइस्तगी ख़त्म हो चुकी है और कोई शरीफ आदमी अभी स्टेडियम में जाने के लिए तैयार नहीं है। और ये सिर्फ इंडिया में नहीं होता है, जब इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की एशेज सीरीज़ होती है उसमें भी ऐसे ही कुछ नज़ारे देखने को मिलते हैं। और वेस्ट इंडीज़ का होम ग्राउंड भी तकरीबन यही नज़ारा पेश करता है। थैंक यू।